मरियम नवाज साहबा से अलविदाई मुलाकात हो सकती है? अलविदाई मुलाकात जो आप जिस तरफ लेके जा रहे हैं बात, वो बात नहीं है। नहीं, वो मैं उसके बाद में आऊंगा, लेकिन ये पहले वाली भी अलविदाई मुलाकात है, हैंडओवर करना है, बताना है कि उन्होंने क्या क्या, मुलाकात है, हैंडओवर करना है, बताना है कि उन्होंने क्या क्या किया है। वो मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा अच्छे तरीके से प्रोविंस को रन किया है, गवर्न किया है। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी, एक बात बताऊं मैं आपको, जो मेरा अपना ये अंदाज़ा है, मरियम नवाज बड़ी डैडी सीएम होना है उसने, डैडी सीएम बहुत डैडी होना है उसने। मरियम नवाज के हवाले से मैं ये बताऊं कि वो मरियम को गुस्सा भी आता है, और मरियम जो है वो मामला फहम है, वो हालात को भांप जाती है, वो समझ जाती हैं। और सेकंड जो बात करते हैं ना कि जी मरियम नवाज के का कंपैरिजन करते हैं उस्मान बुज़दार के साथ, तो यार मतलब मेरा दिल करता है कि खुद को गोली मार दूँ ना, मतलब अजीब सी बातें करते हैं। उस्मान बुज़दार साहब जो साईं थे वो वाकई साईं थे, उन्होंने सच्ची मुच्ची के साईं थे, सच्ची मुच्ची के साईं थे ना। उन्होंने बेसिकली सूबे का तो सत्यानाश किया जी। इवन के विद इन पीटीआई बड़े लोग चीखो पुकार करते थे, लेकिन वो एक तो नाम उनका एन से था, पहली खुसूसियत। दूसरी ये चीज़ थी कि वो बड़े होम्योपैथिक किस्म के आदमी थे। तीसरा, उन्होंने अंडर द शेडो ही रहना था, तो वो अपनी चीफ एग्जीक्यूटिव की पावर्स को एंड तक वो समझ नहीं सके कि मेरी पावर्स क्या है। हाँ, वो ये समझे कि जो फ़र्क होगी है और उसके हर हुक्म को जो है वो बजा लाना है, और करप्शन किस तरह करती है, बस वो तरीक़ेकार वो ढूंढते रहे हैं, बस यही काम किया उन्होंने। इंटरव्यू तक भी उन्होंने दे नहीं सके वो यार आखिर तक। तो सरदार उस्मान बुज़दार साहब का यानी एक बड़ा अफसोसनाक स्थानिया था पंजाब के साथ, कि पंजाब का चीफ एग्जीक्यूटिव उनको बना दिया गया, जबकि उनसे पहले शहबाज शरीफ थे। इवन के जो टाइम देख लें तो परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ आप जितनी मर्जी बातें करें, लेकिन परवेज़ इलाही साहब के ज़माने में करप्शन वो टका करते हैं। करप्शन परवेज़ इलाही साहब के जो मामलात हैं फाइनेंशियल वो करते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी को किसी हद तक वो उनको पता है किस तरह जो है मैनेज करना है। तो वो तो उस्मान बुज़दार साहब में तो वो भी अहलियत नहीं थी। तो मरियम नवाज़ एक तो करप्शन नहीं है, और दूसरा मरियम नवाज़ जो है वो ब्यूरोक्रेसी को किस तरह काम करवाना है ये आर्ट उनको आता है। वो बड़ी हुई हैं ये आर्ट देखते हुए, तो वालिद को चचा को घर में ये देखते रही, तो वो मेरे नहीं ख्याल कि उनको कोई नए तजर्बे की ज़रूरत है। शी विल बी होपफुली अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, और पंजाब को बड़े अच्छे तरीके से वो गवर्न करेगी। और मैं आपको ये बता दूं कि सिर्फ होगा काम काम और बस काम। अच्छा, आपका रावी तो चैन बता रहा है, लेकिन दूसरी तरफ फैसल जावेद साहब चैन नहीं बता रहा। मैं अभी तक नहीं कहा कि रावी चैन लिख रहा है। मैंने कहा जी कि रावी ना बेचैन है ना चैन में है, अभी सिचुएशन जो है वो दरमियान में है। तो फिर इसी से अगर सवाल को लिया जाए कि फैसल जावेद साहब ने कहा कि इमरान खान साहब बाहर रहेंगे, मियाँ वाली सीट से इलेक्शन लड़ेंगे और वज़ीर-ए-आज़म का हलफ उठाएंगे, क्या इसी असम्बली से हलफ उठाएंगे या इलेक्शन दोबारा होंगे? देखिए, एक आदमी की ख्वाहिशात के ऊपर तो आप जो है वो कदर नहीं लगा सकते। उनको वो इस तरह सोच रहे हैं तो सोचने दें। ये तो पहले सोचें कि 2 साल वो बाहर आएंगे या 3 साल बाद वो बाहर आएंगे, वो कब बाहर आएंगे। तो वो बाहर जब उनकी डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म होगी तो वो बाहर आएंगे ना। तो मुझे तो डिस्क्वालिफिकेशन भी उनकी ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही। इवन कि वो बाहर भी आ जाए तब भी डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म नहीं होती। जो नैब की डिस्क्वालिफिकेशन है वो 10 ईयर्स है, और बाकी जो उनकी कन्विक्शन हुई हुई है, चाहे वो तोशा खाना है, चाहे वो तोशा खाना नैब रेफरेंस है, या चाहे वो ये वाला है क्या नाम है, इद्दत में निकाह वाला, साइफर या इद्दत में निकाह। तो ये सारे मुकदमात में उनकी जो है कहाँ ये नायल है, वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते। शाह महमूद कुरैशी साहब भी, वो भी 5 साल के लिए अब डिस्क्वालीफाइड है, तो वो भी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये तो उनके ख्वाहिशात तो हैं, लेकिन अमली तौर पर ये चीज़ होती हुई, लेकिन कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि कुछ थोड़े बहुत राब्ते बहाल है असम्बलियों में जाकर हलफ इतनी जल्दी से आसानी से उठा लेना। हालांकि उनके मुताबिक इन 180 सीटें हैं, तो इसका मतलब है अपनी 180 सीटों से वो विड्रॉ कर रहे हैं। विड्रॉ नहीं कर रहे जी, वो अंडर प्रोटेस्ट असम्बली के अंदर आ गए हैं। ठीक है, और आ सकते हैं आप अंडर प्रोटेस्ट जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब भी कल आप देखेंगे जब इजलास होगा, परसों तरसों जब भी होना है कौमी असम्बली का, तो या खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का या बलूचिस्तान असम्बली का, तो वो भी अंडर प्रोटेस्ट जो है वो असम्बली में आएंगे। तो ये तो इनका जब मामला है वो हुकूमत से मुतल्लिका है नहीं। अब ये जो मामला है इंतखाबी उज़्ज़दारियों का, ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतल्लिका है। तो जो हाई कोर्ट के सर्विंग जजेस हैं, तो उनको इस मामले को जो है वो मतलब डिस्पोज ऑफ करें जब भी करें। ठीक है, एक बात और बताएं ज़रा एंड में मुझे, ये कल हलफ तो उठा लिया पंजाब असम्बली में, कौमी असम्बली में भी हलफ उठा लेंगे, लेकिन कुछ रिजर्व सीटें हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनती हैं, लेकिन टेक्निकली तौर पर जमा नहीं करवाई
तो अगर वज़ीर आला का और वज़ीर का इंतखाब हो जाता है तो कोर्ट में चैलेंज नहीं हो जाएगा कि ये तो हमारे लोग अभी हमारे साथ आए नहीं, अगर वो होते तो हम इलेक्शन जीत जाते, तो आगे जाके कोई ये मसला तो नहीं होने वाला? अव्वल तो चाहे प्राइम मिनिस्टर के लिए बात कर लें, चाहे सीएम पंजाब के लिए बात कर लें, सीएम सिंध की बात कर लें, या इवन सीएम केपीके की बात कर लें, ये जो पांचों जो है जो ओहदे हैं, इनमें जो नंबर गेम इस वक्त मौजूद है वो रिजर्व सीट्स हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, इसके बावजूद जो है वो मुंतखब हो सकते हैं। एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि रिजर्व सीट्स अभी किसी को अलॉट हुई नहीं। जो पंजाब वाली जो रिजर्व सीट्स हैं वो 27 सीट्स हैं, वो एज इट इज़ पेंडिंग है, तो वो मुस्लिम लीग नवाज़ को अलॉट नहीं होगी या वो पीपल्स पार्टी को अलॉट नहीं हो चुकी, वो उसका फैसला होगा। तो अगर सपोजिटली ना हुआ तो फिर ख़वातीन की या अक़लियत की उतनी नुमाइंदगी तो रखनी है, तो फिर वो दीगर जमातों में बांट दी जाएंगी। ज़्यादा इम्कान इसी का ही है। आप ये खबर दे रहे हैं? जी बिल्कुल, वो बांट दी जाएंगी, क्योंकि वो तो आप ये कह रहे हैं कि अगर तहरीक इंसाफ को वो नहीं बनती या नहीं मिलती तो बाकी जमातों को कैसे बांट देगी? चले सुन्नी इत्तेहाद आ गई, अगर वो बाकी जमातों ने क्या लिस्ट जमा करवाई है उसमें लोग ज्यादा है तो उन पे दी चली जाएंगी वो। देखिए, अगर आपने एक की भी एक जो है माइनॉरिटी की या एक वुमेन सीट की आपने अगर लिस्ट जमा कराई होती ना, ठीक है, तो तब ये सारी की सारी उस असेंबली में ये सीटें मिल जानी थी सुन्नी इत्तेहाद को या ठीक है, लेकिन उन्होंने पीटीआई को, तो वो उन्होंने की नहीं हुई है, वो जमा नहीं कराई हुई। तो वो जब जमा नहीं कराई हुई तो ये फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है ये, यानी इलेक्शन कमीशन पहले डिसाइड करेगा। इलेक्शन कमीशन के बाद ये मैटर इवेंचुअली जाना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही है, और जो डिसाइड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है, सुप्रीम कोर्ट भी क्या डिसाइड करेगी? वो यही करेगी कि ये पहले एक दफ़ा वैसे हुआ था, बाप पार्टी को एक सीट दी गई थी, वो सीट दे दी गई थी, तो मिसाल तो मौजूद है, फाटा वाली एक नज़ीर ज़रूर मौजूद है, लेकिन वो क्या सर्कमस्टांसेस थे, वो पहली मरतबा जो है वो फाटा जो है वो जम हो गया था, इंजमाम हो गया था उसका खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। तो ये वो सिचुएशन थी। अब देखेंगे क्या होता है, ये तो मैं कबल इस वक्त कोई बात करना। ठीक है। मियाँ मोहम्मद नवाज साहब, आखिरी सवाल भी है, मियाँ मोहम्मद नवाज साहब आज नज़र आए शरीफ कम्प्लेक्स में, एक तरफ वज़ीर आज़म बैठे हुए थे, साथ में वज़ीर आला बैठी हुई थी, तो ये अफवाहें इससे दम तोड़ती हैं कि मियाँ साहब सियासत से आउट हैं, मतलब आने वाले वक्त में वो नज़र आते रहेंगे वज़ीर आला और वज़ीर आज़म के साथ? देखिए जी, नामजद प्राइम मिनिस्टर या नामजद जो वज़ीर आला पंजाब हैं, ये दोनों नवाज शरीफ साहब ही हैं। अच्छा जी, ये दोनों नवाज शरीफ साहब ही हैं। बात दोनों के साथ शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ। देखिए, एक तो शहबाज साहब भी ये नवाज शरीफ साहब को वालिद का दर्जा देते हैं, ठीक है जी। बात। दूसरा, मरियम के तो हैं वो वालिद, सही। तो बात ये है कि पार्टी का जो वोट बैंक है वो भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का है, और अभी जो पार्टी का जो फैसला है कि किसने प्राइम मिनिस्टर बनना है, किसने सीएम बनना है, ये फैसला भी उन्हीं का है। तो इस पर यानी क्या, ये तो खाली बातें हैं ना। पहले देखे ना, बहुत अर्सा पहले मुंह में से शीन निकाल रहे थे, अब जो है वो कहते हैं जी कि नवाज शरीफ साहब की छुट्टी होगी, तो वो छुट्टी नहीं हुई। ये जो मैंडेट था उनके शहर शान नहीं था, और उन्होंने अच्छा किया है कि इस तरह के मैंडेट के अंदर वो खुद चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क के नहीं बने। मैं एक तो माजरत चाहूँगा आपके व्यूअर से कि मेरा नाक बिल्कुल बंद है एसी की वजह से, लेकिन इसकी वजह बावजूद आप टाइम दे रहे हैं, इसलिए आपका शुक्रिया। भी थोड़ा सा जो है वो रात को जिस लॉज के अंदर मैं रह रहा था, वो मेरे जो स्वीट रूम था उसके साथ वाले स्वीट रूम में एक नया जो है वो दूल्हा दुल्हन जो है वो, नहीं अगली स्टोरी नहीं सुनानी, नहीं तो वो अच्छा, उनके सारे जो दोस्त थे ना, अच्छा वो आगे बच्चे जो लड़के थे, लड़कियां थे, उन्होंने बड़ा शोर डाला, दूसरे से आपकी नींद खराब हुई, तो वो उन्होंने नींद खराब कर दी जी, मैं सो नहीं सका। वो आपने फिर टिकटॉक भी खोल लिया होगा। मैंने सारा फिर मोबाइल के अंदर सारी बातें जब उठ जाए, जब आप खुल जाए तो फिर मोबाइल नहीं सोने देता। ये एक चीज़ है जी, एक दफ़ा आपकी आंख खुल जाए तो फिर आप इससे दूर रहें, इससे दूर रहेंगे तो आप नींद आएगी। अगर नहीं इसको आपने देखना शुरू कर दिया तो फिर को ये तमाम चीज़ों को, तो फिर आपकी नींद गई, फिर 2-4 घंटे गुजर जाएंगे और नींद आपकी उड़ जाएगी, और फिर इस टाइम जब नेक्स्ट डे आएगा तो फिर आपकी तबीयत इस तरह खराब हुई होगी। बिल्कुल ठीक है, चले एंड में बता दें मुझे, गवर्नर पंजाब मोहसिन नकवी साहब नाम आ रहा है उनका गवर्नर पंजाब के लिए, क्यों? बस नहीं है, दोनों जमातों को कबूल तो हो सकते हैं, पीएमएलएन को भी और पीपल्स पार्टी को। एक सोर्स के मुताबिक इन दो बंदों में से एक होगा जी। अच्छा जी, वो या कायरा साहब हैं या नदीम अफजल चंद साहब हैं। तो इन दोनों बंदों को तीसरे जो सबसे जो मेन आप कह रहे थे ना कि सबसे जो लीडिंग आदमी था वो तो मखदूम साहब तो है ही नहीं ना, मखदूम साहब जी तो इस लिस्ट में है ही नहीं मेरे ख्याल से, तो फिर ज़्यादा इम्कान कायरा साहब का है।
कायरा साहब का ज़्यादा इम्कान है, ये बताया जा रहे हैं। हसन भाई मुझे ज़रा ये बताएं, बंद करने से पहले नवाज शरीफ सवाल हो गया। नवाज शरीफ साहब स्टिल वज़ीर आज़म अगले फेज में जाके हो सकते हैं? ये उनकी अपनी चॉइस होगी। अच्छा जी। मैंने पहले भी कहा था चॉइस है। देखिए अब वो सीएमशिप के बाद अपनी बेटी को प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे देखना चाहें। वालिद है, वो चाहते हैं कि जी मेरे जो है वो जानशीन है सियासी, तो मैं इनको प्राइम मिनिस्टर की चेयर पर बैठा हुआ देखना चाहता हूँ। तो देखिए ना, साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी कभी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान तो नहीं बने ना, लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं जी बिलावल प्राइम मिनिस्टर बनेगा। चीफ एग्जीक्यूटिव है ना, प्रेसिडेंट का ओहदा वैसे तो टेक्निकली बड़ा है, लेकिन वो मतलब सेरेमोनियली हेड है ना, वो अलामती है। तो ये जो एक्चुअल जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है मुल्क का, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होता है। तो ये मेरे ख्याल के मुताबिक नवाज शरीफ साहब, मेरी ख्वाहिश तो है कि वो खुद प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन मुमकिन है बीइंग अ फादर, अगर मरीम नवाज ने अच्छा डिलीवर किया तो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर मरीम नवाज शरीफ साहब हो सकती है। वज़ीर आज़म मरीम नवाज साहबा भी हो सकती हैं, लेकिन फैसले सारे के सारे दूसरा वो मैच्योर हो चुकी हैं पॉलिटिक्स के अंदर। तीसरा उन्होंने सियासत सीख ली है। देखिए ना, मरीम की मैंने एक दफ़ा बात पहले की थी, अभी आज दोबारा करता हूँ, वक्त बदल गया। लेकिन मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जिस तरीके से जेल काटी है, वो बड़े से बड़ा बंदा नहीं काट सकता, और जिस दिलेरी से काटी है, और जब पहली मरतबा जब रिहा हुई तो बाहर आई और उससे ज़्यादा बढ़कर गर्जी बरसी। दोबारा उन्होंने गिरफ्तार किया, फिर वो काफ़ी अर्सा रही, फिर बाहर निकली, फिर उससे ज़्यादा बढ़कर उन्होंने आवाज़ बुलंद की। तो मरीम सिर्फ एक मरीम है, इतना दिलेर मैंने और कोई जो है ना कोई खातून नहीं देखी पोलिटिकल। हम लोग वो जो अपने हमारे नुसरत जावेद साहब ने बड़ी मज़ेदार बात की थी, मैं जानती कि जगह ने नस जाना है। हाँ जी। तो मैं पता नहीं क्या करती, पता नहीं किस तरह से वो बना उनका, तो वही बात है, ये तो भागे हैं। बिल्कुल ठीक है जी। मरीम नवाज साहबा बहादुर हैं जी। अब वो कहा था ना तलाल चौधरी साहब ने कि अब लोग अपने बच्चों को ये नहीं कहा करेंगे कि जवान बन, वो कहा करेंगे मरियम बन मरियम। बहुत दोस्तों शुक्रिया, इंशाल्लाह। और तलाल चौधरी को भी जो है ना सेनेटर बनाना चाहिए जी। तलाल चौधरी साहब सेनेटर हैं जी, उनसे वादा है, वो सेनेटर है, तो और वो मेरे ख्याल में वादा वफा का। थैंक यू दोस्तों, फिर बात होगी। बहुत शुक्रिया।